राजा पृथ्वीपाल और चतुरमाली की कहानी। यह कहानी 16वीं शताब्दी के भारत की है, जब देश छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तर भारत के धौलपुर राज्य में यह घटना घटी, जहां का राजा पृथ्वीपाल सिंह अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस कहानी का असली नायक एक साधारण माली है, जिसने अपनी सूझबूझ और साहस से पूरे राज्य को संकट से बचाया। धौलपुर का परिचय और राजा पृथ्वीपाल। धौलपुर राज्य प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। चारों ओर घने जंगल, पहाड़ियां और बहती हुई नदियां इसकी शोभा बढ़ाती थीं। राजा पृथ्वीपाल सिंह अपने प्रजा के प्रति दयालु और कर्तव्यनिष्ठ थे। उनकी उम्र करीब 45 वर्ष थी। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। तेज नजरें, ऊंचा कद और सोने के मुकुट से सजा हुआ सिर। राजा का महल सफेद संगमरमर से बना था, जिसमें खूबसूरत नक्काशी की गई थी। महल के आसपास का बगीचा पूरे राज्य की शान था। इसमें गेंदे, चमेली और कमल जैसे फूल खिले रहते थे। इस बगीचे की देखभाल करता था रामू माली। रामू एक साधारण आदमी था। वह करीब 35 साल का, दुबला पतला और मेहनती था। उसकी त्वचा धूप में तपकर सांवली हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उसके प्रकृति प्रेम को दर्शाती थी। रामू अपनी पत्नी कमला और 10 साल के बेटे चिंटू के साथ बगीचे के पास बने एक छोटे से झोपड़े में रहता था। साजिश का आरंभ। धौलपुर के पड़ोसी राज्य कालागढ़ का राजा विक्रमसेन राव अत्यंत महत्वाकांक्षी और चालाक था। उसकी उम्र 50 के आसपास थी और उसकी चालाक आंखें उसकी हर साजिश की गवाही देती थीं। कालागढ़ लंबे समय से सूखे और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। विक्रमसेन ने धौलपुर पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन वह जानता था कि राजा पृथ्वीपाल से सीधे युद्ध में जीतना मुश्किल है। इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने अपने जासूस हरिचरण को धौलपुर भेजा। हरिचरण एक चतुर आदमी था, जिसकी चालाकी उसे गुप्त कार्यों में माहिर बनाती थी। हरिचरण ने राजा के बगीचे में एक जहरीला पौधा कालविष लगा दिया। यह पौधा धीरे धीरे पूरे बगीचे को नष्ट करने की क्षमता रखता था। जहरीले पौधे की खोज। एक सुबह रामू ने बगीचे में एक अजीब पौधा देखा। इसके पत्ते गहरे बैंगनी और फूल काले रंग के थे। इससे एक दुर्गंध निकल रही थी। रामू ने तुरंत राजा को इसकी सूचना देने का निश्चय किया। महल के दरबार में राजा पृथ्वीपाल अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। दरबार भव्य था, जिसमें बड़े बड़े खंभे थे और सिंहासन पर राजा बैठे थे। सभी मंत्री रंगीन रेशमी पोशाक पहने हुए थे। रामू ने दरबार में जाकर कहा, महाराज, बगीचे में एक अजीब और खतरनाक पौधा उग आया है। यह बहुत तेजी से फैल रहा है और अन्य पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। मुख्यमंत्री राजगुरु भवानी दास, जो 60 साल के मोटे और सख्त स्वभाव वाले व्यक्ति थे, बोले, यह माली की लापरवाही का नतीजा है। इसे सजा दी जानी चाहिए। युवा मंत्री विजयराम, जो समझदार और न्यायप्रिय थे, ने कहा, यह पड़ोसी राज्य की साजिश हो सकती है। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। राजा ने कहा, रामू, तुम्हें इस बगीचे की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई समाधान है? रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करूंगा। रामू की खोज। रामू ने रात दिन मेहनत करके उस पौधे का अध्ययन किया। उसने देखा कि इस पौधे की जड़ें अन्य पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा रही थीं। समाधान खोजने के लिए वह जंगल की ओर गया। जंगल विशाल और रहस्यमय था। वहां बड़े बड़े साल और सागौन के पेड़ थे। रामू जंगल में रहने वाले एक बूढ़े वैद्य बाबा मोहनदास से मिला। मोहनदास एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें उनके अनुभव को दर्शाती थीं। बाबा ने पौधे को देखकर कहा, यह कालविष नामक जहरीला पौधा है। इसे नष्ट करने के लिए तुम्हें अमृतिका नाम की जड़ी की आवश्यकता होगी। यह जड़ी नदी किनारे मिलती है, लेकिन इसे ढूंढना कठिन होगा। रामू ने हार नहीं मानी। उसने 2 दिनों तक नदी किनारे खोज की और आखिरकार अमृतिका जड़ी को ढूंढ निकाला। जहरीले पौधे का अंत। रामू ने अमृतिका जड़ी को पीसकर उसका रस तैयार किया। उसने इसे बगीचे में जहरीले पौधे के आसपास डाला। धीरे धीरे कालविष पौधा मुरझाने लगा। कुछ हफ्तों में पूरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। राजा पृथ्वीपाल ने खुशी खुशी रामू को दरबार में बुलाया
और कहा, रामू, तुमने बगीचे को बचाकर पूरे राज्य की इज्जत बचाई है। तुम्हें जो इनाम चाहिए मांग लो। रामू ने कहा, महाराज, मुझे केवल आपकी अनुमति चाहिए कि मैं इस साजिश की तह तक जा सकूं। साजिश का पर्दाफाश रामू ने बगीचे में नजर रखनी शुरू की। एक रात उसने हरिचरण को बगीचे में संदिग्ध गतिविधि करते हुए देखा। उसने गुप्तचरों को बुलाकर हरिचरण को पकड़वा लिया। हरिचरण ने कबूल किया कि वह कालागढ़ का जासूस है और विक्रमसेन की साजिश का हिस्सा था। राजा पृथ्वीपाल ने विक्रमसेन को कड़ा संदेश भेजा और साजिश को विफल कर दिया। रामू का सम्मान। राजा ने रामू को एक भव्य समारोह में सम्मानित किया। पूरे राज्य के लोग महल के आंगन में एकत्र हुए। राजा ने रामू को धौलपुर का रक्षक की उपाधि दी और उसे महल के पास जमीन